आप सबको जय मसीह की। आज की हमारी गवाही एक बहन की है जिसका शीर्षक है विश्वास योग्य चंगा करने वाला। इस गवाही से पहले हम सभी ये देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है। सचमुच जब भी किसी बीमारी या फिर किसी भी परेशानी में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रहता, तब परमेश्वर हमारे लिए एक वो रास्ता निकालता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करता है। उसके नाम की युगानुयुग महिमा होती रहे। इसी के साथ हम अपनी गवाही शुरू करते हैं। परमेश्वर हमेशा ही हमारा विश्वास योग्य चंगा करने वाला रहा है। 1972 में जब मैंने उद्धार प्राप्त किया तो परमेश्वर ने मुझे एकदम पराग रोग से होने वाली एलर्जी से चंगा कर दिया। मैंने परमेश्वर की स्तुति तथा विश्वास करते हुए अद्भुत जीवन बिताया। हम विश्वास में नए थे, इसलिए जब कभी रोग लग जाता था तो हम प्रार्थना करके डॉक्टर के पास चले जाते थे। हम कुछ 5 वर्ष तक धोखे में रहे। हमारे सबसे छोटे बच्चे के उत्पन्न होने से 6 महीने पूर्व हमारी 2.5 वर्ष की पुत्री को परमेश्वर ने दमे के रोग से चंगाई दे दी। उसने हम पर दया की तथा उस रोग को हमारे बीच से ऐसे दूर कर दिया कि हमने फिर कभी भी उसे उस भयानक रोग से दुख उठाते ना देखा। हमने उसे तो दमे के लिए दवाई ना दी, परंतु मैं दवाई लेती रही। परमेश्वर ने सफाई से वचन से हमसे बात की कि यीशु मसीह ने संसार पर जय प्राप्त कर ली है। यूहन्ना 16:33। तथा हमें डरना नहीं चाहिए। उसने हमारे शत्रुओं को नाश कर दिया है। परमेश्वर तो वफादार था, परंतु हम ना थे। यद्यपि हमने दैवीय चंगाई पर विश्वास करने के लिए निश्चित रूप से सौंप दिया था, हमारे सबसे छोटे बच्चे के उत्पन्न होने के कुछ महीने बाद ही हमने ये निर्णय कर लिया था, तो भी मैं दमे के रोग के लिए दवाई लेती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि जब मैं दवाई छोड़ दूंगी तो मुझे एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, तथा मैं डरती थी। जुलाई 1977 से सितंबर 1979 तक हमने रोग, मृत्यु, दुर्बलता तथा डर के शत्रुओं से लड़ना सीख लिया था। हमने सीख लिया था कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। प्रथम वर्ष सबसे कठिन था। मेरा पति तथा बच्चा 4 महीने तक भयानक खांसी से कष्ट उठाते रहे। मुझे दमे का रोग था तथा मार्च 1969 में बार बार मैं इस रोग से दुख उठाती रही। हमने मिलकर विश्वास की प्रार्थना द्वारा इकट्ठे खड़े होना सीख लिया था। यहाँ तक कि हमारे बड़े बच्चे भी प्रार्थना में वफादार थे। परमेश्वर ने हमारे आपस में संबंध के भी कई पहलुओं को ठीक कर दिया। हमने वास्तव में प्रभु यीशु के हाथों में रहने के लिए सीख लिया।
इन सब परीक्षाओं के महीनों में परमेश्वर के सेवक लोग भी हमारे साथ खड़े रहे। उनके प्रार्थना द्वारा मुझे संभालने के बिना मैं निश्चय ही मर जाती। कई बार मेरे पति को अकेले ही प्रार्थना करनी पड़ती, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी कि अपने लिए प्रार्थना कर सकती। परमेश्वर ने दिखाया कि वे हमारे शत्रुओं से बड़ा है। उसने हमारे विश्वास को दृढ़ किया। मार्च 1969 में एक प्रातः मैं गंदे कपड़ों की टोकरी खींचकर तहखाने की सीढ़ियों में ले गई ताकि मैं उन कपड़ों को धोऊं। मैं इतनी कमज़ोर थी कि मुश्किल से खड़ी हो सकती थी। यीशु की ओर से मेरे अंदर विश्वास आ गया, दैवीय विश्वास, तथा मैं शैतान से बातें करने लगी। मैं उस शैतान पर टूट पड़ी तथा उसे कहा कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ तथा उसको मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखना है। वे जहाँ का है वहीं चला जाए। मैं और अधिक समय तक उसे मेरे जीवन में ना रखूँगी। मैं इसकी परवाह नहीं करती कि वे मुझे 30 वर्ष से मार डालने पर तुला हुआ था। मैंने पूरे तौर से उसे घृणा की तथा उसे मुझसे हट जाना पड़ा। उस समय से मैं चंगाई का अनुभव करने लगी। शुरू में मैंने इसे ना समझा था, परंतु जब मैंने मुड़कर बीते महीनों को देखा तो मैं जान गई कि परमेश्वर ने काम किया है। कुछ और अजीब बात भी हुई। मैंने देखा कि मैं एक बड़े आदमी के पास खड़ी थी। मेरा बाजू उसकी कमर में था तथा मेरा सिर उसके कंधे पर था। मैं अपने पति को छोड़ किसी और आदमी के साथ इतने निकट रूप में ना खड़ी होती थी। सो मैंने ऐसी भावना को डांट दिया। मैं ऐसी पाप भरी कल्पना में ना जा सकती थी। इसलिए इस प्रकार के रूप का मैंने स्वागत ना किया। लेकिन वे गया नहीं। अंत में 3 सप्ताह के बाद प्रभु यीशु ने कहा, ये मैं हूँ। तुम्हारे रोग की परीक्षा में तुम्हें तसल्ली दे रहा हूँ। मैं बहुत लज्जित हुई तथा धन्यवाद किया। मैंने ये समझ लिया कि मैं क्यों यीशु की कमर में बाँह डाली थी। चंगाई के कोड वही हैं तथा वे मुझे चंगाई दे रहा था। परमेश्वर की स्तुति हो। एक दिन अप्रैल 1980 में बड़ी सख्त तकलीफ़ मुझे हो गई, जैसी पहले कभी ना हुई थी। मैं कई महीनों से इस भयानक रोग दमे से छुटकारा पाकर दैवीय चंगाई की शक्ति में खुशी मना रही थी। ये हमला इतना ज़ोर से था कि मैंने जीवित रहने की आशा भी छोड़ दी थी। कुछ भी हो, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जयवंत हो गई। हम सेवा के लिए निकल आने की तैयारी कर रहे थे, परंतु शैतान हमें रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा था। एक बार फिर यीशु के कोड़े जीत गए। यीशु के पास मृत्यु तथा पाताल की कुंजियां हैं तथा उसने मेरा जीवन मुझे वापस दे दिया। इसलिए कृतज्ञता भरे दिल के साथ मैं अपने जीवन भर उसकी सेवा कर सकती हूँ। अक्टूबर 1980 में हम पर हाथ रखकर प्रभु की सेवा के लिए ग्रहण किए जाने के बाद मुझ पर रोग का एक बार और हुआ। हमारे 4 बच्चे, मेरा पति तथा मैं कार में थे, सो हम वापस फेथ होम जा सकें। जब रोग का बार हुआ, मैं हाँफते हुए केवल इतना कह सकी, प्रार्थना करो। उन सब ने तथा छोटे बच्चों ने भी प्रार्थना की। वे भयंकर शत्रु नाश हो गया। फिर कभी भी वे आ नहीं सका।
1 वर्ष से अधिक समय हो गया है। मैं वास्तव में स्वतंत्र हो गई हूँ। प्रभु ने कमजोरी के बदले बल दे दिया। मैं सख्त सर्दी तथा हवा में भी चल फिर सकती हूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं होता। जब आत्मा हम पर आता है तो हम खुशी से नाच भी सकते हैं। मैं भी नाच सकती हूँ। कितनी आशीष है! परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। कई प्रकार के रोगों, परीक्षाओं तथा विजयों में परमेश्वर ने हमें उसकी वफादारी को देखने के लिए मौके दिए हैं। वे बहुत ही महान परमेश्वर है तथा हमें खुशी है कि उसकी दाख के बारे में सेवा करने की हमें भी सौभाग्यता मिली है। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आप सबको जय मसीह की।